Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the most important marathon session for art and culture जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें ये हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो भी मैं कंटेंट बोल रहा हूँ यहाँ पर ये कंटेंट आपको डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो कंटेंट को हम क्विक रिवीजन करेंगे और दूसरा हम फिर एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट 100 टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं जो अभी तक सारे एग्जाम्स में पूछे गए, उनकी हम एनालिसिस करते हैं, सोल्यूशन को देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ये क्लास अगर आपने देखा है आपको जो आर्ट एंड कल्चर जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट मेजर पार्ट जो होता है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका कवर हो जाएगा। आपको ये जब सेशन देखोगे आपको फिर पता चलेगी इसके इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा वो तो आपने अभी तक पढ़ा होगा, बट रिवाइज किस तरीके से करना और कंटेंट कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर हम आपको कवर करेंगे, एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक टेम्पल होता है जिसको बोलते हैं खाजीराहो टेम्पल, और ये जो है ये एक किंगडम है जिसको बोला जाता है चंडेला आर्किटेक्चर का एक पार्ट हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपको बनेगा खाजीराहो टेम्पल अगर है ये कौन सा आर्किटेक्चर है, आपको बोलना ये चंडेला आर्किटेक्चर है, ठीक है, पार्ट ऑफ चंडेला आर्किटेक्चर है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा जाएगा ये खाजीराहो टेम्पल कहाँ पर है, आपको बोलना है सर ये एमपी में है। 3 पॉइंट्स, खाजीराहो टेम्पल ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, मतलब जो चंडेलाज है उनका आर्किटेक्चर है और ये एमपी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा इसको बिल्ड कब किया है, क्या ज़रूरत याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कांदरिया, ठीक है, कांदरिया महादेव टेम्पल, इसको बिल्ड किसने किया है, आपको बोलना है विद्याधर ने इसको बिल्ड किया है, ठीक है। ये टेम्पल हमारे पास है जिसको बोलते हैं कांदरिया, ठीक है, कांदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। ये जो है देयर इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 85 टेम्पल्स इन खाजीराहो में हमें क्या देखने को मिलता है, 85 टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन खाजीराहो में हमें देखने को मिलती हैं। दीज टेम्पल्स आर रिलेटेड टू वैष्णव, शिवा, शक्ता एंड जैनिज़्म। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनेगा जो भी हमारे पास ये टेम्पल्स हैं, जो भी हमारे पास 85 टेम्पल्स जो की कंस्ट्रक्शन जो ये खाजीराहो में, ये टेम्पल किस रिलेटेड है, थीम्स किन थीम्स के बेस पे, किस रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वैष्णविज्म आप बोल सकते हो, शिविज्म आप बोल सकते हो, ठीक है, शक्ता, और दूसरा जो है जैनिज्म, ठीक है। एक और टेम्पल है जिसका नाम है माता नागेश्वरा टेम्पल, याद रखना माता नागेश्वरा टेम्पल, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, खाजीराहो में आपको देखने को, एक हो गया खाजीराहो टेम्पल, दूसरा है माता नागेश्वरा टेम्पल, ठीक है, नागेश्वरा टेम्पल ये खाजीराहो में, ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। डायरेक्ट यही क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। दिस टेम्पल वाज बिल्ट ज्यूरिंग किंग दांगाज एम्पायर, इसको बिल्ट किया गया है जो दांगाज एम्पायर था उस टाइम पे इसको बिल्ट किया गया है। दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन नागरा आर्किटेक्चर, देखो आपके पास होता है द्रविड़ स्टाइल, नागर स्टाइल होता है हमारे पास, विसारा स्टाइल होता है जिसको विसरा स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये किस्म है टेम्पल आर्किटेक्चर के। तो ये जो हैं जो खाजीराहो, ये मैंने ये टेम्पल का नाम बोला है ठीक है, माता नागेश्वरा टेम्पल जो खाजीराहो में है ये नागर आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। एक और टेम्पल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, पार्श्वनाथ टेम्पल, ठीक है, पार्श्वनाथ टेम्पल, ये फेमस टेम्पल है, जैन टेम्पल है, याद रखना जैन, याद रखना ये जैन टेम्पल है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है द अदर टेम्पल्स हियर आर चोस्त योगिनी टेम्पल, ब्रह्मा, लालगांव महादेव, लक्ष्मणा, विश्वनाथ टेम्पल एट्सट्रा, ये बाकी टेम्पल्स है, लेकिन मोटा आपको क्या याद रखना है, ठीक है, पार्श्वनाथ टेम्पल जो है ये जैन टेम्पल हैं। खाजीराहो टेम्पल, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एंड सांची स्तूपा आर लिस्टेड अमंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे खाजीराहो टेम्पल, भीमबेटका टेम्पल, जो भीमबेटका रॉक शेल्टर टेम्पल, भीमबेटका जो हैं ये रॉक शेल्टर है, और सांची स्तूपा, आपको पता है सांची स्तूपा जो होते हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट केव्स हैं, एक है अजंता केव, एक है बाग केव, ये एग्जांपल्स हैं केव पेंटिंग्स की, ठीक है।
ये ऐसे केव्स हैं, जब इन केव्स में जाओगे यहाँ पर हमें पेंटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये कौन सी केव्स है? गुप्ता पीरियड की केव्स हैं। अजंता केव जो हैं ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, लेकिन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अर्लियर ग्रुप ऑफ दीज केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। और इनकी जो केव्स थी, जो हमारे पास अजंता और ये अजंता केव्स की हम बात करेंगे, इसकी जो स्टार्टिंग वाली इनिशियल पीरियड की जो केव्स थी, अर्लियर ग्रुप ऑफ केव्स जो थी, उसको बिल्ट किया था सातवाहन पीरियड के टाइम पे। लेटर मेजर पार्ट ऑफ दिस केव्स आर मेड ड्यूरिंग वकातका पीरियड। ठीक है, वकातका पीरियड। ठीक है, तो दो पीरियड्स आपको याद रखना है जो अजंता केव्स के दो पीरियड्स, एक अर्ली पीरियड जिस पीरियड में इनको बिल्ट किया था, जो उसको बोलते हैं सातवाना पीरियड, और नेक्स्ट पार्ट जो है दूसरा मेजर पार्ट जो इसका बिल्ट किया गया है उसको बोलते हैं वकातका। ठीक है, वकातका पीरियड। द स्टोन कार्विंग्स आर सीन एज अ वर्क ऑफ मास्टरपीस। यहाँ पर हमें स्टोन कार्विंग्स भी हमें देखने को मिलते हैं इन केव्स के अंदर जब जाओगे। पेंटिंग्स भी होते हैं इन केव्स में। ठीक है, समझ आ रही बात? अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास एक पेंटिंग है जिसको बोलते हैं हम बोधिसत्वा पद्मपाणि। ये एक ऐसी पेंटिंग है जो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? केव नंबर 1 ऑफ अजंता में देखने को मिलता है। आई होप आपने जो है आर्ट एंड कल्चर पहले पढ़ा होगा। ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। और दूसरा इसी के ऊपर मैं 100 MCQs, ऑलमोस्ट 100 MCQs, वो 100 MCQs नहीं होंगे सिर्फ आपके, वो हम करेंगे 100 MCQs, ऑलमोस्ट 90-100 के MCQs आसपास, लेकिन वो आपको बनेगा एक क्या बोलते हैं बेस। जो भी आप एग्जाम्स दे दोगे आने वाले टाइम पे आर्ट एंड कल्चर, आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ से निकलेंगे। कोई अगर आप उसी चीज़ को रिवाइज करोगे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटिंग जो दे, ये मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ MCQ से पहले, सॉरी आपके माइंड में एक बैकग्राउंड चलेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं आर्ट एंड कल्चर में। जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट जो होता है, मेजर पार्ट, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो आर्किटेक्चर से ही होता है। ठीक है, पेंटिंग्स की बात करेंगे। एक पेंटिंग है बोधिसत्वा पद्मपाणि, ये पेंटिंग का नाम है। ये क्या है? ये कहाँ पर लोकेटेड है? अजंता केव में। अब क्वेश्चन बनता है, ये पद्मपाणि इज इन संस्कृत लिटरली मीन्स वन हु होल्ड लोटस। पद्मपाणि ये एक्चुअली बुद्धा होता है, जो बुद्ध है उसके हाथ में लोटस होता है। और ठीक है, और लुकिंग डाउन कंपैशन, मतलब ये होता है बुद्धा, उसके हाथ में लोटस होता है और वो नीचे देख रहे, उसकी आईज थोड़ा नीचे से होती है, जो कि हमें कंपैशन दिखाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पद्मपाणि जो है इसका लिटरल मीनिंग क्या है? वन हु होल्ड्स लोटस, एक ऐसा पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो होल्ड लोटस हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन बुद्धा की जब हम बात करेंगे तो वो है बोधिसत्व, क्योंकि बुद्धा का मतलब बोधिसत्व पद्मपाणि, दैट मीन्स बुद्धा होल्डिंग लोटस एंड लुकिंग डाउन विथ कंपैशन। द बोधिसत्व पद्मपाणि साइट among a crowd of devotees and princes and commoners with long dark hair flown down below a jeweled crown. ठीक है, he stands holding his tribute a blue lotus flower। ये मैंने पहले ही बोला है, मतलब बोधिसत्व पद्मपाणि का ये मतलब है जब बुद्धा होल्ड करता है लोटस को अपने हाथ में। यही लिखा, he stands, वो बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके हाथ में क्या है? लोट्स हैं, जो कि एक ब्लू लोट्स फ्लावर है उसके राइट हैंड में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पूछेगा कौन सा वाला कलर का लोट्स, आपको बोलना है ब्लू कलर, किस हाथ में होल्ड किया हुआ है? आपको राइट हैंड। एक्चुअली जब आप डायग्राम देखते हो ना बुक्स में, वहाँ पर ये दिखाया जाता है। NCERTs में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है अच्छी खासी इमेजेस दी जाती है। एक और टेम्पल है जिसको बोल दिलवारा टेम्पल, दिलवारा याद रखना, दिल हार्ट को लिंक करना। ये जो है इसको बिल्ड, ये कहाँ पर है? माउंट आबू कहाँ पर है? आपको बोला सर राजस्थान में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा दिलवारा जैन टेम्पल। दिलवारा टेम्पल लोकेटेड कहाँ पर है? सबसे पहला क्वेश्चन आप बोलेंगे राजस्थान। दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन आप बोले माउंट आबू। क्वेश्चन पूछे दिलवारा टेम्पल कौन सा टेम्पल है? हिंदू टेम्पल। जैन टेम्पल कौन सा है? आपको बोलना है ये जैन टेम्पल है। बिल्ड किसने किया है? वेमल शाह ने। ठीक है, वेमल शाह ने इसको बिल्ड किया है। और ये कहाँ से था? आपको हु वाज द फ्यूड ऑफ चालुक्य, दैट इज सोलंकी रूलर था वो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्योंकि भीमदेव फर्स्ट के टाइम पीरियड में। द जैन टेम्पल इज़ फेमस फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। जैन टेम्पल्स में बहुत अच्छा खासा आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, मतलब आर्किटेक्चर, वहाँ के टेम्पल्स, वहाँ के स्टोन्स, वहाँ के बहुत सारी चीज़ें होती है आर्किटेक्चर में उनको। ठीक है, पलातानी टेम्पल जो होता है, पलाताना टेम्पल जो बिलोंग करता है जैनिज्म से, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपको बोलना ये गुजरात में भावनगर वाले डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली सिटी एक है जिसको बोला जाता है पालाताना सिटी, जो कि गुजरात में हमें देखने को मिलता है। किस डिस्ट्रिक्ट में? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये टेम्पल जो हैं ये जैनिज़्म
को बिलोंग करता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया। उसके बाद एक केव है जिसको बोलते हैं एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव जो है इसको बिल्ड किया है राष्ट्रकूटा डायनास्टी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 से 6 बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया एलिफेंटा केव पे। 6 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए एलिफेंटा केव में। ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि किसने इसको बिल्ड किया, आपको बोला राष्ट्रकूटा डायनास्टी ने। एलिफेंट, ठीक है, याद रखना, एलिफेंट याद रखना, और दूसरा राश बिहारी घोष आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। एलिफेंटा त्रिकुटा नगर जम्मू में था, तो इस तरीके से याद रखने के लिए। तो एलिफेंटा केव को बिल्ड किसने किया है, आपको बोलना है राष्ट्रकूटा डायनास्टी ने इसको बिल्ड किया है। दिस आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ केव्स। अब यहाँ पर हमें 2 केव्स हमें देखने को मिलते हैं एलिफेंटा केव्स में। एक है फर्स्ट इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदू केव्स, पहले 5 हिंदू केव्स। सेकंड इंक्लूड स्मॉलर ग्रुप, पहले ग्रुप में बड़े बड़े केव्स 5 हिंदू केव्स हैं, और दूसरे जो स्मॉलर केव्स जो बुद्धिस्ट केव्स हमें देखने को मिलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया। द केव्स आर कंसिडर्ड टू बिलोंग टू 5th to 6th century AD। द स्टैचू ऑफ फेमस, ठीक है, ट्रिनिटी शिवा ऑब्टेन्ड हियर इज हियर। जो एक स्टैचू है जिसको बोला जाता है फेमस ट्रिनिटी शिवा, जिसको नाम दिया गया है, ये भी हमें यहाँ पर एलिफेंटा केव के आसपास देखने को मिलता है। तो यही एलिफेंटा केव में, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको, बस क्वेश्चन यही बनेगा आपको कि एलिफेंटा केव को बिल्ड किसने किया है। उसके बाद एलिफेंटा केव्स में ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको ये हिंदू केव्स भी देखने को मिलते हैं, इसमें बुद्धिस्ट केव्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ठीक है। और दूसरा ये केव जो होते हैं इसमें हमें क्या देखने को, एक स्टैचू जिसको बोला जाए ट्रिनिटी शिवा obtained here। फिर एलोरा केव, एलोरा केव कहाँ पर है सर, महाराष्ट्र में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बताओ, औरंगाबाद क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कौन सा टेम्पल है, आपको बोलना ये रॉक केव टेम्पल है, रॉक्स में, रॉक के अंदर केव बनाई गई है, वर्ल्ड फेमस फॉर रॉक केव टेम्पल। एलोरा केव इज ए रॉक केव टेम्पल, याद रखना, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने रॉक केव्स हैं एलोरा में, जब जाओगे आप वहाँ पर 34 केव्स आपको देखने को मिले रॉक बेस्ड। दीज केव्स बिलोंग टू डिफरेंट पीरियड, से अलग अलग टाइम पीरियड्स में बनाया गया है। केव नंबर 1 to 12 ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, 13 to 29 हिंदू केव्स हैं, और 30 to 34 जो हैं दैट इज़ बुद्धिस्ट केव्स हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा एलोरा में हमें ये हिंदू केव्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हमें जैन केव्स, और उसके बाद बुद्धिस्ट केव्स, क्योंकि बुद्धिस्ट केव जो हैं वो 12 ही हमें 1 to 12 का मतलब 12 ही केव्स है। 34 में हो गए 40, ये हो गए 4 केव्स, और 30 to 29 तक काफ़ी है। तो दैट मीन्स पहले हिंदू केव्स, फिर आप बुद्धिस्ट केव्स, फिर जैन केव्स। तो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन केव्स हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको बोलना है ये हमें किस में, एलोरा केव्स में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कैलाशा टेम्पल, कैलाशा टेम्पल ये कहाँ पर है, एलोरा में एक टेम्पल है। देखो ये केव है ना, केव के अंदर जाओगे, केव के अंदर कुछ बनाया होगा ना, आप बोलोगे सर केव के अंदर हमें एक टेम्पल होता है जिसका नाम है कैलाशा टेम्पल। ये टेम्पल क्या है, आपको बोले ये एग्जाम्पल है रॉक केव आर्किटेक्चर, रॉक केव्स का रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक्स को कट किया गया है और फिर ये चीज़ें बनाई गई हैं। राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा फर्स्ट, याद रखना कृष्णा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, यहाँ पर फर्स्ट को टिक करना है। दैट इज राष्ट्रकूटा रूलर जिसका नाम है कृष्णा फर्स्ट, उसने एक टेम्पल बिल्ड किया है इसमें, जिसको बोलते हैं एक स्टाइल में। कौन सा टेम्पल, जो कैलाशा टेम्पल। कैलाशा टेम्पल कहाँ पर आपको देखने को मिला, आप बोलोगे सर एलोरा केव के अंदर। ये कैलाशा टेम्पल क्या है, आप बोलोगे सर ये रॉक आर्किटेक्चर है। इसको बिल्ड किसने किया, आपको बोलना राष्ट्रकूट किंगडम ने। किसने बिल्ड किया, आपको बोलना है कृष्णा फर्स्ट ने। किस स्टाइल में, आप बोले द्रविडियन स्टाइल में। नासिक केव्स ऑफ नासिक आर आल्सो नोन एज, ठीक है, पांडावल लिनी केव्स इनको नाम बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि नासिक केव्स कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में ही है, बट दूसरे नाम से इसको जाना जाता है, पांडव लिनी केव्स के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद एक और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं राष्ट्रकूट किंग्स आल्सो पैट्रोनाइज्ड फॉलोअर्स ऑफ शिवा, ठीक है, और आल्सो पैट्रोनाइज्ड फॉलोअर्स ऑफ, ये फॉलोअर्स हैं, किस किस के फॉलोअर्स हैं, जो राष्ट्रकूट के किंग्स जितने भी आए हैं वो शैविज्म को भी फॉलो कर रहे थे, वैष्णविज्म को भी, और शाक्ता फेथ को भी ये फॉलो कर रहे थे। बट दे वर इनक्लाइन टूवर्ड जैनिज्म, लेकिन ज़्यादा जैनिज्म की तरफ थे। सिंस मैनी ऑफ द स्कॉलर्स हु फ्लोरिश्ड इन दिस कोर्ट, इन देयर कोर्ट्स, बहुत सारे स्कॉलर जो इनके कोर्ट्स में फ्लोरिश हो गए, वो क्या लिख रहे थे, एंड रोट इन संस्कृत, कन्नड़ एंड फ्यू अपा ब्रह्मसा एंड इन प्रकृत वायर जैन्स, ठीक है। अब यहाँ पर से इतना ही याद रखना है कि ये पैट्रोनाइज फॉलोअर्स किसके होते थे, शैविज्म, विष्णुइज्म, ठीक है, शाक्ता और दूसरा जैनिज्म। उसके बाद किंग, ठीक है, अमोघा वर्षा, ठीक है, अमोघा वर्षा, बार बार जब पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। एक किंग है जिसका नाम अमोघा वर्षा फर्स्ट, ये था डिसेपल ऑफ जैन, ठीक है, आचार्य था ये, ठीक है,
द ऑथर ऑफ आदि पुराना। तो जनरली एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ याद रखनी है, किंग का एक नाम याद है जिसका नाम है अमोघा वर्षा फर्स्ट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसको बोलते हैं कोणार्क सन टेम्पल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन टेम्पल, सन टेम्पल सूर्य टेम्पल जिसको आप बोलते हो, कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पर है आपको बोलना है सर, ये उड़ीसा में होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कोणार्क टेम्पल कौन सा, आपको बोलना है सबसे, अगर डायरेक्ट लिखा गया कोणार्क टेम्पल, सन नहीं लिखा, आपको सीधे समझ जाना चाहिए ये सन टेम्पल की बात कर रहे हैं। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में लोकेटेड है। और ये क्या है, ये एक सन टेम्पल है और बनाया कब है, 13th सेंचुरी। चारों के चार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए एग्जाम में, एक ही स्टेटमेंट में मैंने बताया। बिल्ड किसने किया है, आपको बोल रहे हैं नरसिम्हा देवा फर्स्ट, याद रखना नरसिम्हा देव, किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने। ज़्यादातर फर्स्ट आप याद रखना, अभी तक जो मैंने फर्स्ट बनाया यहाँ पर भी फर्स्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट। तो कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल है, बनाया गया 13th सेंचुरी में, लोकेशन उड़ीसा में है, बिल्ड किया है नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने। ऐसे ही ये कंटेंट पढ़ना पड़ेगा आपको आर्ट एंड कल्चर का, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको रटा नहीं कर सकते, पहले समझना है आपको, फिर आप इसको कोड बनाकर इसको मेमोराइज करना पड़ता है। इट वाज कंसीव्ड एज ए ह्यूज सोलर चैरियट विद 12 पेयर्स ऑफ, ठीक है, एक्सक्यूसेटली ऑर्नामेंटल व्हील्स ड्रैग्ड बाय 7 रियरिंग हॉर्सेस। दूसरा इसका ये पॉइंट याद रखना एग्जाम के लिए, इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। एक और टेम्पल है जिसको बोलते हैं लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल को हम आई थिंक वाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी हम लिंगराज टेम्पल जो होता है ये भी उड़ीसा में है। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला आपको कोणार्क टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा में है, ठीक है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया, शिवा आल्सो नोन एज लिंगराजा, ठीक है, जिसका नाम है लॉर्ड शिवा को ही बोला जाता था लिंगराज। लिंगराज टेम्पल इज अप्रॉक्सीमेटली, ये याद नहीं रखना है कितना हाइट है इसका, बट इतना आपको याद रखना है ये ह्यूज स्टैचू है जो कि लॉर्ड शिवा का है। टेम्पल जो है इसको बनाया गया है नागर आर्किटेक्चर के स्टाइल में, एक होता है द्रविडिया, विसरा, नागर होता है, ये नागर वाले स्टाइल में। फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ नागर आर्किटेक्चर, ये एक इंपॉर्टेंट बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं नागर आर्किटेक्चर के। फिर जगन्नाथ टेम्पल जो होता है ये कहाँ पर है, आपको बोला पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ टेम्पल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, पूरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी उड़ीसा में है। तो मैंने बोला कोणार्क, मैंने बोला ठीक है, एक तो मैंने कोणार्क बोला, दूसरा मैंने क्या बोला आपको, लिंगराज टेम्पल। देखो एक मैंने कोणार्क बोला, दूसरा मैंने लिंगराज बोला, और तीसरा मैंने जगन्नाथ टेम्पल बोला। एक कोणार्क, लिंगराज, जगन्नाथ, KLJ, ठीक है, LJK, इस तरीके से जे आप ऐसे पढ़ सकते, JKL आप पढ़े, JKLMN। तो याद रखना JKL, ये तीनों के तीन टेम्पल उड़ीसा में है, बस कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बनते हैं कौन सा टेम्पल की लोकेशन कहाँ पर है। और इसका स्टाइल जो है ये नागर स्टाइल में। सन टेम्पल ऑफ मोदेरा, एक और टेम्पल है जो जिसको सन टेम्पल, देखो ये कोणार्क सन टेम्पल तो सूर्य टेम्पल ये उड़ीसा का है। एक होता है जिसको बोलते हैं मोदेरा टेम्पल, ठीक है, जो कि सन टेम्पल है लेकिन ये गुजरात में है। तो यहाँ पर देखो मोदी गुजरात, याद रखना मोदी गुजरात, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या याद रखना आपको, सन टेम्पल मोदेरा गुजरात में। इट वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड बाई किंग, ठीक है, ठीक है, भीम देवा फर्स्ट ऑफ सोलन की डायनास्टी, याद रखना सोलन की भी याद रखना आपको, और किंग का नाम भी याद रखना, भीम देव फर्स्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको पूछा जाएगा कि सन टेम्पल जो है, मोदेरा वाला टेम्पल कौन सा, ये कौन सा टेम्पल, आपको बोलना सबसे पहले ये सन टेम्पल है। पूछा जाएगा मोदेरा सन टेम्पल की लोकेशन, आपको बोलना गुजरात में। पूछा जाएगा कि जो मोदेरा सन टेम्पल इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया, आपको बोलना है भीम देव फर्स्ट किंग का। ये किस डायनास्टी से बिलोंग कर रहा था, आपको बोलना सोलन के डायनास्टी से। बस ये आपको क्वेश्चन है जो आपको प्रायोरिटी पे रखना है, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और टेम्पल है जिसको बोलते हैं अंगकोर वाट, इज ए टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा सा टेम्पल बनाया गया है, कॉम्प्लेक्स एक है, इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंपू का, ठीक है, नाउ कंबोडिया में। तो एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं हम अंगकोर वाट टेम्पल, ये कहाँ पर है, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन में है, जो कि अभी प्रेजेंटली कंबोडिया में हमें देखने को मिलता है। ये नाम याद रखना है, कंपुकिया, ये आपको याद रखना है। इसको बिल्ड किसने की है, आपको बोलना है केमर किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने। तो इसको डेवलप किया है सूर्यवर्मन सेकंड ने 12th सेंचुरी में,
ठीक है। उसके बाद ये डेडिकेट किया गया लॉर्ड विष्णु को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स। तो याद रखना अंगकोर वाट टेम्पल ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स का, जो कि स्टाइल में कौन सा है, द्रविडियन स्टाइल। डेडिकेट किसको किया गया है, डिवोट किसको किया है, डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु को डिवोट किया गया है। उसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं बारो बुद्धुर्स, ठीक है, फेमस स्तूपा। ये टेम्पल नहीं, ये स्तूपा आप याद रखना, याद रखना बोरो, ठीक, याद रखना बोरो बुद्धुर्स फेमस स्तूपा इज़ लोकेटेड इन जावा आइलैंड। इंडिया से बाहर जावा आइलैंड में है, इंडोनेशिया के अंदर। इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया। टेम्पल्स वर बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ पांड्यास। टेम्पल्स को बिल्ट किया गया है द्रविडियन स्टाइल में। क्वेश्चन बनेगा कि जो टेम्पल्स हैं उनको द्रविडियन स्टाइल में बिल्ट किया गया है किसके टाइम पीरियड में, आपको पांड्यास के टाइम पे जितने भी टेम्पल्स हैं वो द्रविडियन के स्टाइल में बनाए गए। इन दिस पीरियड, किस पीरियड में, जो ये पांड्या वाला टाइम पीरियड है, द टेम्पल्स वर सिंपल स्मॉल बट रैम पार्ट्स वेर मेड अराउंड देयर प्रेमाइसेस। टेम्पल्स बहुत ही छोटे बनाए गए थे। दीज रैम पार्ट्स वेर कॉमन बट देयर गेटवेज वर कॉल्ड एज गोपुरम्स। देखो टेम्पल बनाया हमने, सपोज मैंने ये टेम्पल बनाया है, इसको मैंने क्या बनाया है, इसको यहाँ पर मैंने ये किया है बाउंड्री वॉल बनाई। लेकिन बाउंड्री वॉल जब मैंने टेम्पल को बनाई है, लेकिन अंदर जाने के लिए गेट भी होना चाहिए, तो ये मैंने गेट बनाया और इसी गेट को हमने नाम बोला गोपुरम। क्वेश्चन पूछा जाएगा गोपुरम किसका नाम है टेम्पल्स में, आपको बोला गोपुरम एक्चुअली होता है ये एक गेट होता है जिससे हम अंदर जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट जो होता है जिसको महामाला बोला जाता है, वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पालवा किंग। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट कौन सा किंग था, आपको बोलना है पालवा किंग। और एंड मामालन स्टाइल वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। और एक टेम्पल स्टाइल बनाया गया जिसको बोलते हैं मामालन स्टाइल, जो है डेवलप किया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो यहाँ पर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जिसका नाम है महामाला, ठीक है, और ये कहाँ से, ये किंग जो है ये कौन सा किंग था, आपको बोले पालवा किंग था। और दूसरा जो है जो ये बनाया आर्किटेक्चर बनाया गया है किस स्टाइल में, आपको बोला मामालान स्टाइल में। ठीक है, नरसिम्हा वाज ए गुड रेसलर भी था ये। द सिटी ऑफ महाबलीपुरम, क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ टेक्सटाइल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, महाबलीपुरम पे वैसे भी क्वेश्चन बनता है टेम्पल्स के रिलेटेड। द सिटी ऑफ महाबलीपुरम वाज नेम्ड आफ्टर हिम। दैट मीन्स क्वेश्चन आपका बनेगा कि ये जो है महाबलीपुरम सिटी जो है उसको किसके नाम पे दिया गया, आपको बोलना है नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट के नाम पे दिया गया। 7 राथ टेम्पल्स, राथ टेम्पल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा राथ्स के बारे में। तो 7 राथ टेम्पल्स हैं जिनको बिल्ट किया है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, किसने, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने 7 राथ टेम्पल्स को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और टेम्पल है जिसको बोला जाता है, ये एक और जगह है यहाँ पर महाबलीपुरम के बारे में बताया गया है जिसको मामलापुरम के भी। देखो कहीं पर महाबलीपुरम लिखा है, कहीं पर मामलापुरम, ये एक ही है। महाबलीपुरम को ही मामलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इज सिचुएटेड ऑन द सी शोर ऑफ अबाउट 55 किलोमीटर। ये चेन्नई में है। डायरेक्ट महाबलीपुरम और मामलापुरम इज लोकेटेड इन चेन्नई। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता, रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाय यूनेस्को। यहाँ पर इसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, आपको बोलना वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट यूनेस्को ने। दूसरा एक और टेम्पल है जिसको शोर टेम्पल बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक सिंगल रॉक है, एक रॉक है, उसी से ये टेम्पल बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम वाज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इवन बिफोर पालवा पीरियड। पालवा पीरियड से पहले भी महाबलीपुरम एक पिलग्रिमेज प्लेस मानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद द्रुपदी रात, एक रात होता है, मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ रात है। यहाँ पर एक रात है जिसको बोलते द्रुपदी रात। ये म्यूजिक नहीं है, क्योंकि जब आप म्यूजिक पढ़ते ना वहाँ पर आप द्रुपदी, क्लासिकल म्यूजिक में आप पढ़ते द्रुपदी म्यूजिक, तो वहाँ पर वो म्यूजिक अलग है। ये रात है द्रुपदी रात, ये स्मॉलेस्ट रात, क्योंकि जितने भी रात है उसमें स्मॉलेस्ट जो है द्रुपदी रात। ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है जो एक सिंगल स्टोन से बनाया जाता है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है मामा लायट स्टाइल पालवा पीरियड में। देयर इज़ नो ऑर्नामेंटल फाउंडेशन, यहाँ पर कोई ऑर्नामेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर जिसको इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ स्पिन्ड ओवर लाइन्स एंड एलिफेंट लाइक स्कल्पचर्स। यहाँ पर हमें लाइन और एलिफेंट लाइक स्कल्पचर्स देखने को मिलता है। ठीक है, कोरंगनाथ, ठीक है, कोरंगनाथ टेम्पल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको बिल्ट किस टाइम पे किया है, चोला रूलर जो होता है उसके टाइम पे बिल्ट किया गया है। किसको, कोरंगनाथ टेम्पल। ठीक है, उसको बिल्ट किसने किया है, चोला रूलर के, जिसका नाम है परनताका फर्स्ट ने इसको बिल्ट किया है। दूसरा इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ राजा
राजेश्वरा, ठीक है, राजा राजेश्वरा एंड बृहदेश्वरा टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स मैंने बोला, एक है राजा राजेश्वरा, दूसरा मैंने बोला बृहदेश्वरा टेम्पल। ये कहाँ पर है? तंजावुर में आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। ये किसने बनाया है, किसके टाइम पर? राजा राजा फर्स्ट, इसलिए इसको बोला गया नाम राजा राजेश्वरा टेम्पल। मतलब किसके एरा में? राजा राजा फर्स्ट के एरा में बनाया गया। हर एक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाँ, ग्रेनाइट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इन टेम्पल्स में किस स्टोन का इस्तेमाल किया गया, आपको बोलना ग्रेनाइट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ज्यूरिंग द रिगेन ऑफ राजा राजा सन राजेंद्र चोला, जो राजा राजा का बेटा था जिसका नाम था राजेंद्र चोला, द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड एट, टेम्पल को कहाँ पर? चोलापुरम में कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, गांगीकोंडा चोलापुरम में किया गया। उसके बाद एक और टेम्पल है जिस टेम्पल का नाम है सोनागिरी, ठीक है। ये कहाँ पर है? आपको बोला ये एमपी में, बस इतना आपको याद रखना है। लेकिन एमपी में किस जगह पर आपको बोलना है? ये 15 किलोमीटर के आसपास फ्रॉम दातिया, ठीक है, दातिया। क्वेश्चन बनेगा आपको दातिया के ऊपर, आगे देखेंगे। सोनागिरी इज़ ए सेक्रेड पॉपुलर प्लेस अमंग दिगंबर जैन्स। आपको पता है जब जैन सेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं, स्वेतंबारस और दिगंबरस में डिवाइड किए गए, दो स्कूल्स ऑफ थॉट आप बोल सकते हो। तो वो जैनिज़्म जब आप पढ़ोगे उसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना याद रखो, जो हमारे पास सोनागिरी जो है ये कहाँ पर है? एमपी में है। और सोनागिरी ये एक सेक्रेड प्लेस है जो कि हमें दिगंबर जैन डिवोटीज़ के लिए पॉपुलर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप ये बोल सकते हो, जो हम आपके पास वीरूपक्षा टेम्पल, ये हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। आपको कॉलम्स में देखने को मिलेगा, हम्पी इज़ लोकेटेड इन, वहाँ पर लिखो कर्नाटका, फिर लिखोगे स्तूपा इज़ लोकेटेड इन, फिर लिखा होगा कहीं पर और जगह। तो आपको कॉलम्स में मैच करने पड़ते। तो हम्पी कहाँ पर है? आपको बोलना हम्पी जो है दैट इज़ इन कर्नाटका। और यहाँ पर एक टेम्पल हमारे पास है जिसको बोलते हैं वीरूपक्षा टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ठीक। दिस टेम्पल इज़ नेम्ड आफ्टर लॉर्ड शिवा। इस टेम्पल को नाम दिया गया है शिवा के बाद, विच इज़ नोन एज वीरूपक्षा हियर। क्योंकि लॉर्ड शिवा के बाद इसको नाम दिया गया इस टेम्पल को, ठीक है, नेम्ड आफ्टर लॉर्ड शिवा के नाम पे इसको नाम दिया गया। तो जिसको नाम बोला जाता है वीरूपक्षा, इसको इस जगह पर हम्पी के आसपास लॉर्ड शिवा को वीरूपक्षा के नाम से जाना जाता है। टेम्पल को बोला गया वीरूपक्षा। 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हमारे पास है टेम्पल आर्किटेक्चर के। मतलब जब हम टेम्पल्स बनाते हैं हमारे पास 3 स्टाइल्स अवेलेबल है। जैसे आप घर बनाते हो, आपके पास अलग अलग ये होते हैं, स्टाइल्स होते हैं घर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब बनाते हैं टेम्पल, 3 स्टाइल, एक होता है नागर, द्रविड़ और विसरा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या है? आपको बोला नागर, द्रविड़ और विसारा जो है, या विसरा भी आप बोल सकते हो। ये 3 मेन स्टाइल्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के जब हम टेम्पल्स को बनाते हैं। नागर स्टाइल इज प्रेवलेंट थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया। क्वेश्चन बनेगा नागरा जो है ये नॉर्थ इंडिया में फेमस है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा आर प्योरली इन ऑफ दिस, ठीक है। प्रेवलेंट जो है माना जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा आर प्योर इन दिस स्टाइल, ठीक है। जो टेम्पल्स हैं उड़ीसा के वो किस स्टाइल में है? इसी स्टाइल में बनाया गया। आप बोलोगे उड़ीसा तो साउथ में है, डेफिनेटली साउथ इंडिया में तो है, ये मान लिया मैंने। लेकिन नागरा ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन उड़ीसा में टेम्पल जो है वो आर प्योर ऑफ दिस स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर उड़ीसा में ये स्टाइल आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उड़ीसा में भी ये हमें देखने को मिलता है। दैट मीन नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट तो था, लेकिन फिर ये इतना फेमस हो गया, स्प्रेड होता गया और फाइनल उड़ीसा तक पहुँच गया है, ठीक है। उसके बाद एक और स्टाइल जिसको द्रविड़ स्टाइल, ये साउथ इंडिया में, देखो ये नॉर्थ इंडिया में फेमस, ये साउथ इंडिया में फेमस, ठीक है। स्पेशली इन द कृष्णा रिवर एंड कैप कैमोरिन, जो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, कैप ऑफ कन्याकुमारी जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ विसारा इज मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ नागर एंड द्रविड़। क्वेश्चन बनेगा विसारा स्टाइल का टेम्पल कौन सा है? आपको बोलना है ये एक्चुअली विसारा स्टाइल जो है ये मिक्सचर बनाया गया है। जो विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है ये नागर और द्रविड़ का क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपको कि ये क्या है। आपको बोला मिक्सचर ऑफ नागर और द्रविड़ स्टाइल हमें विसारा में देखने को मिलेगा। दिस स्टाइल इज आल्सो कॉल्ड ए चालुक्य स्टाइल। किसको? विसारा स्टाइल को ही चालुक्य स्टाइल बोला जाता है, ड्यू टू कन्नड़ रीजन बेस्ड बीइंग यूज्ड बाय द लास्ट चालुक्य रूलर। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। द फेमस, ठीक है, नाई मिशारण्या इज लोकेटेड इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या है? फेमस नाई मिशारण्या इज लोकेटेड इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अगर बनेगा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर? आपको यूपी में है। इट इज बिलीव्ड दैट सेज
Dadhi Chai gladly gave up his boons to gods here। तो यहाँ पर एक सेज था जिसका नाम था दादी, ठीक है, दाद हाई छी, जिसने क्या किया, अपने बोन्स को किनको दिया है, टू द गॉड सेयर। द बोन ऑफ सेज दाद ही छाई वाज यूज टू मेक द वेपन्स। और इन बोन्स को किस लिए इस्तेमाल किया गया, वेपन्स बनाने के लिए। वेपन्स का मतलब होता है वज्रा, वज्रा मतलब थंडर बोल्ट जनरली आप बोलते हो वेपन्स के लिए, ठीक है, वार के लिए आप बोल सकते हो। दिस वेपन वाज यूज्ड वाज देन यूज्ड बाय लॉर्ड इंद्रा टू डिफीट द आसुराज। आसुराज को डिफीट करने के लिए लॉर्ड इंद्रा ने इन वेपन्स का इस्तेमाल किया। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बोला है जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर था साउथ इंडिया का, ठीक है, सब साउथ इंडिया का नहीं, एंशिएंट टाइम्स में जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर है, यहाँ पर आपको, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चंस आपको आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस आपको इसी जो PDF मैंने ये दी है इसी से पूछे जाएंगे। आप पिछले साल के सारे क्वेश्चंस उठा लो, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, ये आपको गारंटी है मेरा। अब यहाँ पर ज़रा देखो, क्वेश्चंस को एक एक करके आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इजीली कर सकते हो। अब देखो, द एसोसिएट्स ऑफ खाजीराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वेयर। जो खाजीराहो टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले बोला था चंडेला में आपको देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पर ये बात समझ आ गई है? यहाँ पर अगर रिवाइज करोगे, मैंने पहले बोला आप, ठीक है, खाजीराहो टेम्पल कहाँ पर है आपको बोलना है, ये क्या है, एविडेंस है जो हमें चंडेला आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। कहाँ पर है, MP में, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। खांदेरिया महादेव टेम्पल जो है ये बेस्ट एग्जांपल है किसकी, खाजीराहो टेम्पल। मैंने पहले बोला बहुत सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और है द टेम्पल ऑफ कांदारिया महादेव, जो टेम्पल हमें देखने को मिलता है खाजीराहो में। ये किसने बिल्ड किया था, मैंने पहले बोला था आपको, ये चंडेला रूलर्स ने बिल्ड किया था। विच डायनास्टी गेव इंडिया इट इज़ फेमस टेम्पल ऑफ खाजीराहो। कौन सी डायनास्टी ने दिया है इंडिया को एक फेमस टेम्पल ऑफ खाजीराहो, उसका नाम क्या है, दैट इज़ चंडेला नाम दिया गया। आप यहाँ पर देखो 2005 में 2010 में भी पूछा गया। जो भी आपके स्टेट सर्विस के एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपका JKPSC का एग्जाम होगा, UKPSC का एग्जाम है, UPSC के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस के फिर फैक्ट्स बनाए जाते हैं और आपको डाला जाता है। आया समझ? तो लेकिन ये फैक्ट जब यहाँ से आपको याद होगा, आपको फिर कोई टेंशन नहीं। द रूलर ऑफ चंडेला बिल्ट, जो चंडेला के रूलर्स हैं उन्होंने क्या बिल्ट किया आपको पता है, खाजीराहो बिल्ट किया। इसमें बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद द टेम्पल्स ऑफ खाजीराहो आर रिलेटेड विथ, जो टेम्पल्स है खाजीराहो वो किसके रिलेटेड, मैंने आपको पहले बोला था हिंदुइज्म और जैनिज्म के साथ ये एसोसिएटेड है। आप ये बोल सकते हो यहाँ पर जो है हिंदुइज्म और जैन रिलीजन्स के साथ ही एसोसिएट थे ये टेम्पल्स। तो यहाँ पर आप देखो, फिर से मैं रिपीट करूँगा, यहाँ पर खाजीराहो जो है ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं जो हिंदू और जैन टेम्पल्स को मिलाकर है, और ये मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। डायनास्टी का नाम याद रखना, चंडेला डायनास्टी। और उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, 85 टेम्पल्स बिल्ट एट द साइट ऑफ खाजीराहो। खाजीराहो में हमें क्या देखने को मिलता है, 85 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। MP में, MP याद रखना मध्य प्रदेश। द टेम्पल्स ऑफ खाजीराहो आर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज। आप बोलो यहाँ पर चंडेल लिखा है इसने, चंडेलास, ठीक है। उसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं माता नागेश्वरा टेम्पल, ठीक है, माता नागेश्वरा टेम्पल जो है कहाँ पर, खाजीराहो में। ये किसके लिए डेडिकेट है, किसको डेडिकेट किया गया, पहले मैंने बोला शिवा को डेडिकेट किया गया है। और ये टेम्पल जो हैं ये आपको कहाँ पर आपको देखें, ये किस स्टाइल में, ये नागर स्टाइल में, ये इंपॉर्टेंट है। तो माता नागेश्वरा टेम्पल ऑफ खाजीराहो जो है दैट इज़, जब अब टेम्पल कहाँ का है, खाजीराहो का, तो दैट इज़ कहाँ पर होगा, MP में होगा। डेडिकेट किसको किया गया, लॉर्ड शिवा को किया गया है। मेरी बात समझ आ रही है? और ये कॉन्स्ट्रक्ट किस स्टाइल में किया, नागर स्टाइल में। एक एक पॉइंट आपको रफ पे होना चाहिए, सो आप इसको रिवाइज करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड एट खाजीराहो। खाजीराहो में कौन सा टेम्पल लोकेटेड नहीं है, ये आपको यहाँ पर देखना है। खाजीराहो में कौन सा टेम्पल लोकेटेड नहीं है, आप बोलोगे 10 अवतार। तो क्वेश्चन पूछा गया है 10 अवतार के ऊपर, क्वेश्चन UPSC ने भी पूछा गया था 10 अवतार। दैट में अगर ये 10 अवतार खाजीराहो का पार्ट नहीं है तो दैट में मुझे ज़रा बोलो क्या ये MP में होगा। आप बोलोगे नहीं सर, 10 अवतार टेम्पल इज लोकेटेड इन झांसी। ये कहाँ पर है, झांसी में, और ये गुप्ता पीरियड में बिल्ट किया है। अदरवाइज बाकी जो है खाजीराहो टेम्पल जो उसको कहाँ पर बिल्ट किया गया, चंडेला रूलर्स के टाइम पर बिल्ट किया गया। रेस्ट जो है, मैं रेस्ट ऑप्शन है जो है दैट इज़ कांदेरिया या चौसत
दत्त योगिनी या चित्रागुप्ता की बात करेंगे, ये खाजुराहो में लोकेटेड हैं और बिल्ट किया है चंडीलाज ने। ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन से, एक एमसीक्यू से आपके 5-6 फैक्ट्स मैं आपको बोल रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ने जाओगे, आप देखो अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, आप क्वेश्चंस अगर लगा पा रहे हो सारे, तो दैट मीन्स आपने अच्छे से पढ़ाई की। अगर नहीं लगा पा रहे हो, दैट मीन्स आपने जिस भी बुक से पढ़ा है वो आपने या तो अच्छे से नहीं पढ़ा है, या तो उस बुक में इस ऑर्डर में दिया ही नहीं है जिस तरीके से आपको पढ़ना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? मैंने पहले ही बोला था आपको, खाजुराहो, सांची और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, मैंने बोला था ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और मंदू फोर्ट जो है, मंदू फोर्ट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन दिए होंगे, देखो खाजुराहो आपको पता है एमपी में, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, सांची स्तूपा जो होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जो मौर्यन पोस्ट मौर्यन पीरियड के टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। मांदू फोर्ट जो होता है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट बाय द्रविड़ स्टाइल? पिनेकल होता है जब आप टेंपल बनाते हो ना, ये आपने ऐसे यहाँ पर टेंपल बना लिया, फिर ऐसे बनाते हो, फिर ऊपर से एक ये ऐसे बनाते हो, तो इसको हम पिनेकल के नाम से जाना जाता है। तो पिनेकल जो होता है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल। तो ये पिनेकल हमें द्रविड़न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, ठीक है। इज़ बिल्ट इन किस टेम्पल में हमें देखने को मिलता है? आप बोलोगे तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर में हमें देखने को मिलता है। क्या आपको बोलना है? पिनेकल। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनेगा पिनेकल किसके साथ रिलेटेड, आपको बोलना है ये टेम्पल्स के साथ रिलेटेड है जो, ठीक है। तेली टेम्पल जो है ग्वालियर में, याद रखना ग्वालियर में, ये परफेक्ट फ्यूजन ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न आर्किटेक्चर। यहाँ पर हमें नॉर्दर्न आर्किटेक्चर और साउदर्न आर्किटेक्चर स्टाइल्स को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। द शिखर, शिखर का मतलब होता है पिनेकल, ये वाला पार्ट है, डेट में इस तरीके से जो टेम्पल इस तरीके से बनाते हैं ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होते हैं, ठीक है, इस पूरे को क्या बोला जाता है? ये शिखर हमें कंसिडर किया जाता है, ठीक है। द शिखर दैट पिनेकल ऑफ द टेम्पल इज द्रविड़ा इन स्टाइल, ये द्रविड़ा स्टाइल में, वायर एज ऑर्नामेंटेशन इज डन इन नागर स्टाइल, जो ऑर्नामेंटेशन की जाती है वो नागर स्टाइल में, पिनेकल हमें द्रविड़न स्टाइल में। 2 क्वेश्चन यहाँ पर फिर से बन गए, पिनेकल्स हमें द्रविड़ा में ही देखने को मिलेगा, लेकिन नागर स्टाइल में हमें ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलेगा। विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमें 100 से ज़्यादा बुद्धा केव्स देखने को मिलती है? कौन सा सेंटर है? आपको बोला है कान्हारी एक ऐसी जगह है, ठीक है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है मोर देन 100 बुद्धिस्ट केव्स। तो कान्हारी केव्स ऐसी केव्स है जहाँ पर, अब इस केव के अंदर, इन केव्स के अंदर जाओगे, मोर देन 100 बुद्धिस्ट केव्स हमें देखने को इसके अंदर देखने को मिलेगा। कंसिस्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ रॉक कट मोनूमेंट्स, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता? रॉक कट मोनूमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कान्हारी केव्स जो है पर ये रॉक कट मोनूमेंट्स हैं, लोकेटेड कहाँ पर है? आपको बोलना है ये मुंबई में लोकेटेड है, मतलब महाराष्ट्र में। कान्हारी केव्स की बात करेंगे, ये जो है बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये मोटा मोटा है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेजेस डिपिक्टेड? 11 हेडेड का मतलब ऐसे बोधिसत्व, ठीक है, बुद्धा की एक इमेज देखने को मिलती है, जिसको बोलते बोधिसत्व इमेज आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमें 11 हेड्स देखने को मिलेगा। वो है कान्हारी में, जो कान्हारी में ही ऐसा रॉक कट केव है जहाँ पर हमें ऐसी इमेज देखने को मिलेगी, जहाँ पर 11 हेडेड इमेज देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कान्हारी केव्स कहाँ पर है? ये मुंबई में है। उसके बाद जो होता है, दीज केव्स आर लोकेटेड इन द सराउंडिंग्स ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क के आसपास हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें 109 रॉक कट केव्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अवलोकितेश्वरा जो होता है, अवलोकितेश्वरा, तो ये यही होता है। अवलोकितेश्वरा का मतलब होता है ये बुद्धा होल्डिंग लोटस, ये होता है, इसको बोलते हैं हम पद्म पानी, ठीक है, बोधिसत्व पद्म पानी, और इसी बोधिसत्व पद्म पानी को ही बोला जाता है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर मतलब है इसका कि बुद्धा होल्डिंग लोटस विद कंपैशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैन टेम्पल ऑफ आबू इज, ये क्या है? आपको बोला, मैंने बोला था जैन टेम्पल कहाँ पर है? आबू माउंटेन पे। आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन मैंने ग्रेनाइट का नाम बोला था आपको, अगर आपको याद होगा, मैंने बार बार इसका यहाँ पर एक जगह पर ग्रेनाइट यूज़ किया था, लेकिन वो अभी देखूंगा एक जगह पर मैंने ग्रेनाइट बार बार यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर ये जैन टेम्पल बोला जाता है। जैन टेम्पल ऑफ आबू इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट जैन टेम्पल। जैन टेम्पल कहाँ पर है? आबू में है। ये कहाँ पर आपको देखना हो? राजस्थान में है। और इसको बिल्ट किसने किया है? आपको बोला दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय वेमल शाह। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्ट किया था वेमल शाह ने, जो क्या था? फ्यूड ऑफ देन चालुक्य रूलर ऑफ। ये था फ्यूड एक किन का? आपको बोले चालुक्य रूलर, जो गुजरात के चालुक्य रूलर था, ठीक है।
पालाताना, पालाताना टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? पहले ही बोला था मैंने, ये पूछा गया पालाताना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, लेकिन जब तक आपको टेम्पल्स की लोकेशन पता नहीं होगी किसने बनाया, तब तक कोई क्वेश्चन ही ठीक नहीं होगा। पालाताना टेम्पल जो है लोकेटेड कहाँ पर है? आपको भावनगर में, सीधे मैंने बोला था। ठीक है, पाली, ठीक है, पाली और बाव, ठीक है, बाव हम बोलते हैं। ठीक है, इसका बाव क्या है आज, इस तरीके से आप बोल सकते हो। जो पालीताना टेम्पल, ये जैन टेम्पल है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कहाँ पर है? आपको बोलना है गुजरात में है। ठीक है, इसको डेडिकेट किया गया है टू जैन तीर्थंकरा, जिसका नाम है आदिनाथ। तो 24 तीर्थंकरास हैं। तो पहला जैन तीर्थंकरा जो होता है, जिसका नाम होता है आदिनाथ, ठीक है, उसका नाम आदिनाथ। और 24 जो है जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम क्या है? 24 का महावीरा, उसी को बोला जाता है महावीरा। जो जैन जिन जिसको बोलते हैं महावीरा बोलते हैं, वो 24 तीर्थंकरा। तो टोटल 24 तीर्थंकरा हैं। ये भी आपको जब जैनिज्म पढ़ोगे वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक और आपको क्वेश्चन बनता है, वो है द एलिफेंटा केव वायर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज। एलिफेंटा केव्स किसके लिए बनाया? मैंने आपको पहले बोला एलिफेंटा केव जो है डेडिकेटेड टू शिवा को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, मैंने बोला था आपको शिवा, और मैंने बोला था एलिफेंटा केव्स के बारे में। अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, वो हैं, ठीक है, एलिफेंटा केव्स की बात करेंगे। बिल्ड किसने किया? आपको अपना राष्ट्रकूटा डायनास्टी ने। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें एक और चीज़ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ केव्स इसमें हिंदू केव्स देखने को मिलेगा। एलिफेंटा में मैंने पहले बोला कुछ केव्स बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये रॉक कट स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है। रॉक्स के बनाया हुआ है, और ये रिप्रेजेंट करता है शिवा ऑफ हिंदू सेक्ट, और डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा को डेडिकेट। ठीक है, जो त्रिमूर्ति जो है एलिफेंटा की, ये क्या दिखा? त्रिमूर्ति का मतलब 3 फेसेस दिखाते हैं शिवा के 3 फेसेस दिखाता है। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु और, ठीक है, महेश। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस गलत करके आओगे तो आप बहुत प्रॉब्लम करोगे, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर मिस करते हैं इस आर्ट एंड कल्चर को। जब आर्ट एंड कल्चर को मिस करते हो तो ये आजकल हिस्ट्री में, मतलब ये एक्चुअली पार्ट ही है किसका? हिस्ट्री का। और उसको फिर मॉडर्न हिस्ट्री में अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये भी पहले मैं बता के रखता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पूछते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को हमेशा पिछले 3 सालों से टारगेट किया जाता है हर एग्ज़ाम में, ये हमेशा याद रखना। एंशिएंट मोनूमेंट जो एलिफेंटा जो है आर मोस्टली, ठीक है, जो एंशिएंट मोनूमेंट्स एलिफेंट वो क्या है? क्या वो बुद्धा है, शिवा है, जैन है? मैंने आपको पहले बोला है वो बुद्धा और शिवा के रिलेटेड हैं। दैट इज बुद्धिज्म और शैविज्म का मतलब हिंदुइज्म के रिलेटेड है। ये 1 और 3 आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, फेमस केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब्ड टू, जो फेमस एलिफेंटा केव जो है ये कौन सी केव्स हैं? आपको राष्ट्रकूटा, मैं बार बार बोला था एलिफेंटा केव्स को किसने बनाया? राष्ट्रकूट का किंगडम, ये मैं बार बार बोल रहा था। त्रिमूर्ति अभी मैंने ऊपर बोला था, त्रिमूर्ति किस रिलेटेड? आपको बोलना ये है एलिफेंटा केव्स रिलेटेड। उसके बाद देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स, 2 ही एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स जो गुप्ता पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। देखो केव पेंटिंग्स हमें गुप्ता पीरियड में जो हमें देखने को मिलते हैं 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक है हमारे पास अजंता केव, और दूसरा आपको पास है, मैंने पहले बोला था बाग केव, मैंने बोला था ए और बी के साथ मैंने रिलेट किया था। ए हो गया अजंता केव, दूसरा हो गया बाग केव। ये ऐसी केव्स हैं गुप्ता पीरियड की जो कि जहाँ पर हमें पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा? अनदर एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ केव पेंटिंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड इज बाग केव। पहले क्या था? पहले अजंता केव है। दीज केव्स पेंटेड रिफ्लेक्ट नॉर्मल पब्लिक लाइफ। इन पेंटिंग्स में हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ जो होते हैं, पब्लिक लाइफ। वाइल कहाँ पर? ये केव पेंटिंग्स में। वाइल अजंता केव पेंटिंग बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन। तो अजंता केव्स जब आप देखोगे वो किन थीम्स के ऊपर है? आपको बोला अजंता केव पेंटिंग्स में जब देखोगे वो बुद्धिज्म के रिलेटेड है, बुद्धिस्ट रिलीजन है। ठीक है, एक केव इसमें है जिसको बोलते हैं लोमस ऋषि केव। ठीक है, 12 बार हिल्स में लोकेट है लोमस ऋषि केव। ये मौर्यन पीरियड की केव है और ये लोकेट है 12 बार हिल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार में 20 से 12 बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। 12 बार हिल्स आर लोकेट इन, आपको बोलना है ये बिहार में। ठीक है, नासिक केव जो होता है ये सातवाना पीरियड के साथ बिलोंग करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोमस ऋषि केव मौर्यन पीरियड, नासिक केव सातवाना पीरियड, और दूसरा हमारे पास बाग केव जो है गुप्ता पीरियड को आपको याद करना पड़ेगा। एलोरा केव टेम्पल्स आर रिलेटेड टू एलोरा, मैंने अभी बोला था, एक होता है अजंता, एक होता है बाग, दूसरा होता है एलोरा। एलोरा भी आपको पता है किस जगह पर है, लेकिन एलोरा केव्स किस साथ डेडिकेटेड है, कौन सी थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं, या किस रिलीजन के साथ कनेक्टेड हैं, ये यहाँ पर हम बोलेंगे। एलोरा केव जो है वो रिलेटेड टू हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और
हिंदुइज़्म, तीनों के साथ रिलेटेड है। मैंने पहले बोला था आपको कि एलोरा केव जो, तो इसको लोकल नाम दिया जाता है विरुलिनी, और ये जो है ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। एलोरा केव महाराष्ट्र में। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? औरंगाबाद वाला रीजन आप बोलोगे। ये टोटल जो है देयर आर 4 केव्स, ठीक है। 1 to 12 बिलोंग्स टू बुद्धिज़्म, ठीक है। 4 केव्स हैं, 1 to 12 बिलोंग्स जो है, ठीक है, बुद्धिज़्म में। इतना आपको याद रखना है, यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स भी है, हिंदू केव्स भी है और जैन केव्स भी हैं, और ये आपको याद रखना था, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद द केव्स एंड रॉक टेम्पल्स एट एलोरा रिप्रेजेंट्स ओनली, जो केव्स हमारे पास है और रॉक टेम्पल्स जो एलोरा में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आप बोलोगे सर जो भी केव्स हैं और जो एलोरा में आपको देखने को मिलेगा वो जैनिज़्म, वो बुद्धिज़्म, वो हिंदुइज़्म के साथ रिलेटेड है, तीनों के साथ रिलेटेड। देखो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म के साथ रिलेटेड हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, समझ आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप आओ। द केव्स एंड रॉक टेम्पल एट एलोरा रिप्रेजेंट्स ओनली, जो भी केव्स हैं या रॉक टेम्पल्स कहाँ पर? एलोरा में। एलोरा में जो भी आपके पास केव्स होते हैं या रॉक टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पर वो किस किस थीम्स पे बेस्ड हैं या किस किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड हैं? हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, फिर से यही रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन इसको दोबारा से इनमें किस तरीके से पूछा है? बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट, ये तीनों के तीन ये रॉक कट केव्स कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? आपको बोलना है सर ये एलोरा में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, कौन से टेम्पल है जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर का ये है एग्जाम्पल्स हैं? आप बोलोगे कैलाशा टेम्पल जो है, एलोरा तो आपको पहले ही पता है, मैंने ऊपर भी बोला था ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पर कई एलोरा है, एलोरा कहीं पर भी, तो यहाँ पर एलोरा। और कैलाश टेम्पल, कैलाशा टेम्पल जो है ये रॉक कट आर्किटेक्चर है। कैलाशा टेम्पल ऑफ एलोरा, ये कैलाशा टेम्पल कहाँ पर है? एलोरा में ही आपको देखने को मिलेगा, ये एक रॉक कट आर्किटेक्चर है। राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा फर्स्ट बिल्ट दिस टेम्पल इन द्रविड़ स्टाइल, इस क्या बोलते हैं इसको टेम्पल को, किसको? कैलाशा टेम्पल को। कैलाशा टेम्पल को बिल्ट किसने किया है? आपको बोलना है राष्ट्रकूटा का किंग जिसका नाम है कृष्णा फर्स्ट, तो ये इसने बिल्ट किया। तो याद रखना कैलाशा को बिल्ट किया है कृष्णा ने, कृष्णा था राष्ट्रकूटा किंगडम से। द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन, मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 90-100 क्वेश्चन है, जो कि सारा आपको जो है आपका एंशंट इंडिया का सारा आपका आर्ट एंड कल्चर जो है आर्किटेक्चर वाला पार्ट कवर करता है। द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन, रॉक कट वेस्टर्न इंडिया का मतलब राजस्थान वाले रीजन्स में, गुजरात वाले रीजन्स में, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपको बोलना है नासिक महाराष्ट्र में, एलोरा और अजंता। ये रॉक कट केव्स वेस्टर्न इंडिया में नासिक में देखने को मिलेगा, एलोरा में देखने को मिलेगा, अजंता में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अजंता रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन नासिक, एलोरा, अजंता। टोटल 34 केव्स एलोरा में हैं, और ये फेमस किस लिए है? आपको बोलना है एलोरा में जो भी केव्स हैं ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म के साथ रिलेटेड हैं। नासिक केव्स जो होते हैं ये कहाँ पर हैं? आपको बोलना इसका दूसरा नाम जो आल्सो नोन एज पांडवलिनी केव्स या पौंदुलिनी केव्स, ठीक है, पांडवलिनी केव्स या पौंदुलिनी केव्स, रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस। और ये नासिक केव्स जो हैं यहाँ पर हमें बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स, कौन सा प्लेस फेमस माना जाता है बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स के लिए? आपको पता है बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स कहाँ पर हैं? अजंता में आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको केव्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि बुद्धिस्ट केव हैं, जैन केव हैं, अजंता, जैसे अजंता केव ये किस रिलीजन के साथ एसोसिएट है? आपको बोलना है बुद्धिज़्म के साथ। इसी तरीके से एलोरा केव किसके साथ एसोसिएट है? ये आपको पता होना चाहिए। बाग केव है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये पता होना चाहिए किस रिलीजन के साथ। तो अजंता केव जो हैं ये फेमस हैं, बुद्धिस्ट केव हैं ये, लेकिन एलिफेंटा जो हैं ये शिवा केव हैं। तो एलिफेंटा शिवा केव के साथ, अजंता जो है ये बुद्धिस्ट केव्स होते हैं। खाजीरावो इज़ नोन एज शिवा, खाजीरावो जो है ये शिव, ये किसके साथ है? शिवा के साथ रिलेटेड है, विष्णु और जैन टेम्पल्स के साथ, दैट इज शिवा के साथ, विष्णु के साथ और जैन टेम्पल्स के साथ। नालंदा जो है ये एक बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में आपको पता होगा, तो ये एक्चुअली क्या है? ये एजुकेशन सेंटर हैं।
एलोरा केव्स वायर बिल्ट बाय, एलोरा केव्स को बिल्ट किसने किए हैं? आपको पता राष्ट्रकूटा किंग ने इसको बिल्ट किया है एलोरा केव्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द वंडर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? वाई द कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज कंसिडर्ड एज ए रॉक कट आर्किटेक्चर? ये मेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा जाता है, बट यहाँ पर ये आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर इसने डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना के दिया है और बोल रहा है आपको कि जो हमारे पास रॉक कट आर्किटेक्चर जो है इसको नाम दिया जाता है वंडर ऑफ आर्किटेक्चर। ऐसा कौन सा टेम्पल है जिस टेम्पल को हम वंडर ऑफ रॉकेट आर्किटेक्चर जो है वो किसको बोला जाता है? कैलाशा टेम्पल। और कैलाशा टेम्पल कहाँ पर है? एलोरा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर में तमिलनाडु में, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में है, और उसके बाद पूछे ये उड़ीसा में जो देखने को मिलेगा, ठीक है। कांदरिया महादेव टेम्पल ये भी खाजीराव में महाराष्ट्र में है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर इतना ही खत्म नहीं होता कि आप इसको टिक करोगे, नहीं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये याद रखना है बृहदेश्वरा टेम्पल इज इन तंजावुर, लिंगराजा टेम्पल इज इन भुवनेश्वर, कांदरिया महादेव टेम्पल इज इन खाजीराव। क्यों इसको कैलाशा टेम्पल को एज एन आर्किटेक्चर रॉक कट आर्किटेक्चर माना जाता है? क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो है टॉप डाउन अप्रोच, एक्चुअली इसका डिज़ाइन है, इसलिए इसको कंसिडर कहा जाता है, ठीक है। तो कैलाशा जो हमारे पास एलोरा में देखने को मिलेगा, इसे रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। कैलाशा टेम्पल जो है यहाँ पर द्रविडियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ऑन अकाउंट ऑफ इट स्ट्राइकिंग प्रपोर्शन, एलाबोरेटिव वर्कमैनशिप एंड आर्किटेक्चरल कंटेंट। मैंने पहले ही बोला आपको यहाँ का आर्किटेक्चर कंटेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल किया गया, एंड स्कल्पचर ऑर्नामेंटेशन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। मैंने पहले बोला द्रविडियन आर्किटेक्चर में आपको ऑर्नामेंटेशन आपको देखने को मिलता है, नागर स्टाइल में आपको कॉपोला देखने को मिलेगा, पिनाकल देखने को मिलेगा। इस टेम्पल को कैलाशा टेम्पल बिल्ड बाय कृष्णा फर्स्ट ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम, कृष्णा फर्स्ट ने बिल्ड किया है और राष्ट्रकूटा डायनास्टी से बिलोंग करा था। इट इज़ डिजिग्नेटेड टू रिकॉल माउंट कैलाशा, इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया, डिजिग्नेट किया गया है माउंट कैलाशा को रिकॉल करने के लिए, जो होम था, घर था लॉर्ड शिवा का। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाशा टेम्पल? किस डायनास्टी ने कैलाशा टेम्पल जो एलोरा में है डेवलप किया है? आपको पता है राष्ट्रकूटा किंगडम ने बनाया है। ये था यहाँ पर आपके रिलेटेड ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। कैलाशा टेम्पल ऑफ एलोरा, कैलाशा टेम्पल कहाँ पर है? एलोरा में। ये बिल्ड किसने किया? राष्ट्रकूटा किंगडम ने बिल्ड किया हुआ है। विच डायनास्टीज रूलर्स इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस कैलाशा टेम्पल एट एलोरा? फिर से राष्ट्रकूटा, मतलब आपको ये टिप्स पे होना चाहिए, बाय हार्ट इसको याद करना है इस फैक्ट को कि राष्ट्रकूटा किंगडम कैलाशा। राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट ए फेमस शिव टेम्पल ऑफ एलोरा, वो क्या है, उसका नाम क्या था? आपको पता है कृष्णा फर्स्ट। मैंने पहले बोला कृष्णा फर्स्ट ने राष्ट्रकूटा किंगडम का था, इसी ने कैलाशा टेम्पल को क्रिएट किया था। और ये क्या था? ये शिव टेम्पल के साथ बात कर रहा है। कैलाशा टेम्पल ऑफ एलोरा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ठीक है, कैलाशा टेम्पल जो है एलोरा में उसको कृष्णा फर्स्ट, मैंने पहले बोला था कृष्णा फर्स्ट के साथ आपको पता होना चाहिए। द विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन? किस रिलीजन में राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन है? मैंने पहले बोला जैन रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पर यहाँ पर हमें राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसका ये एनालिसिस देखो आप, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। राष्ट्रकूटा किंगडम वाज आल्सो पैट्रोनाइज्ड फॉलोअर्स ऑफ शिवा। जो राष्ट्रकूटा किंग्स जो हैं वो किनको फॉलो कर रहे थे? फॉलोअर्स ऑफ शिवा, वैष्णविज्म, ठीक है, साक्ता फेथ। बट दे वर इनक्लाइंड टुवर्ड जैनिज्म, लेकिन ये इनक्लाइंड किसके थे? जैनिज्म की तरफ। ये समझ में आ गया? ये बस इतना है आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आदि पुराण जो है इसका ऑथर कौन है? आपको बोलना है किंग अमोघवर्षा फर्स्ट, ठीक है, वाज द डिसाइपल ऑफ जैन आचार्य, एक जैन आचार्य जिसका नाम है जिन्ना सेना, जो ऑथर था किसका? आदि पुराण। तो जिन्ना सेना ऑथर था आदि पुराण। कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर, अजंता और एलोरा केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ पर? आपको बोलना है औरंगाबाद में। इवन कि मुंबई भी महाराष्ट्र में, नासिक भी महाराष्ट्र में, पुणे भी महाराष्ट्र में, लेकिन क्वेश्चन जनरली आपका क्या बनता है? कहाँ पर? औरंगाबाद में। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड एट द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कैलाशा टेम्पल ऑफ एलोरा इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल रॉक कट केव। कैलाशा टेम्पल, मैंने पहले बोला आपको, कैलाशा टेम्पल जो है ये क्या है? ये एक रॉक कट आर्किटेक्चर है और बिल्ड किया है राष्ट्रकूटा किंगडम में,
ठीक है। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर, जो केव्स हैं अजंता और एलोरा की, वो कहाँ पर है आपको खुद पता है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल्स बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा इन द एलोरा माउंटेन्स आर लोकेटेड, इन किस जगह पर जो केव्स बिल्ट की गई है राष्ट्रकूटा ने एलोरा माउंटेन्स के ऊपर, ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको पता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। देखो महाराष्ट्र, ग्वालियर एमपी में है, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में मतलब साउथ इंडिया में, ग्वालियर एमपी में है, और नासिक महाराष्ट्र में है, और औरंगाबाद में महाराष्ट्र में। तो दैट मीन्स यहाँ पर औरंगाबाद इसको टिक करना है। तो ये जगह भी पता होनी चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछे ग्वालियर कहाँ पर है, आपका एमपी पता होना है, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश की जनरली बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है। गुप्ता टेम्पल्स, गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स और उनके लोकेशंस, जैसे कि ब्रिक बिल्ट टेम्पल एक हैं, 10 अवतारा टेम्पल, शिव टेम्पल और विष्णु टेम्पल, ये कहाँ पर, कौन सा टेम्पल कहाँ पर है। यहाँ पर जगह मैं इन लोकेशंस की बात करूँगा, देवघर एक जगह है, ईरान एक जगह है, ठीक है, बेतरगांव एक जगह है, बूम मारा एक जगह है। तो लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे इसका आंसर जो हम देखेंगे वो हमारे पास है बी, मतलब शॉर्ट में ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए। ब्रिक बिल्ट टेम्पल जो हैं, ये सारे टेम्पल कहाँ के हैं, गुप्ता पीरियड के, तो पहले क्लियर है। ठीक है, कभी पूछा जाएगा ब्रिक बिल्ट टेम्पल इज ए टेम्पल ऑफ, आपको वो गुप्ता पीरियड का टेम्पल। ये कहाँ पर, ब्रिक से याद रखो बी, ब्रिक, बी से हो गया बेतरगांव। 10 अवतार, 10 अवतार, ठीक है, दशा अवतार बोल सकते हैं, 10 अवतार, ये देवघर, डी से 10, डी से देव। शिव टेम्पल जो है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये बोमारा में है, और विष्णु टेम्पल कहाँ पर है, ईरान में। आपको याद रखना है, ईरान नहीं है, IRAN वाला ईरान नहीं है, यहाँ पर ईरान याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, जो हिस्ट्री है इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स बोलना है इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। पहले बोला था मैंने, रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब रॉक से आर्किटेक्चर बनाया गया, टेम्पल्स बनाए जाते हैं। तो ये हमें देखना है। द केव एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स, एक केव है जो कि कहाँ पर है, बादामी में, उनको बोला जाता है ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स। नहीं, ये ओल्डेस्ट रॉक कट, बादामी में जितने भी केव्स हैं वो ओल्डेस्ट तो नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट नहीं है मतलब पहला तो है ही नहीं ऑप्शन में। जो 12 बार रॉक कट, मैंने 12 बार पहले बोला था, 12 बार हिल्स मैंने बोला था बिहार में, 12 बार रॉक कट केव्स वायर ओरिजिनली मेड ऑफ फॉर अजाविका बाय एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य। देखो अजाविका सेक्ट होता है, और अजाविका जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और अजाविकास है। ये मोंक्स जो होते हैं ना अजाविका के, ये कहाँ पर रहते थे, ये इन केव्स में रहते थे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 बार रॉक कट केव्स इनको बनाया गया है अजाविकास के लिए, अजाविका के मॉन्क्स के लिए आप बोल सकते हो। एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य तो हो गया मौर्यन पीरियड का, क्या ये ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। एट एलोरा केव्स आर मेड ऑफ डिफरेंट फेथ्स, एलोरा में मैंने आपको पहले बोला डिफरेंट फेथ्स की केव्स हमें देखने को मिलती है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने बोला जैनिज्म मतलब एलोरा में जो केव्स हैं वो जैनिज्म भी, बुद्धिज्म भी, और आपके पास क्या होता है, हिंदुइज्म भी आपको देखने को मिलेगा। ये तो पहले ही मैंने बोला था, ये फैक्ट देखो, इसी फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। मैंने आपको 12 बार रॉक्स के बारे में बोला था, ये भी मैंने आपको बोला था। यहाँ पर आप देखो ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स के बारे में पूछा गया, स्टेटमेंट कैसे बनाया गया। अब यहाँ पर देखो जो केव्स बादामी में है ये ओल्डेस्ट रॉक कट नहीं है, ठीक है, बट जो भीम बेट का रॉक शेल्टर जो है ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग है। तो ओल्डेस्ट केव जो है रॉक कट शेल्टर जो है वो है भीम बेट का। ठीक है, अशोका जो है ये 12th ईयर आफ्टर हिज कोरोनेशन डिनोटेड ए केव टू द अजाविकास। अच्छा, अशोका ने इसको क्या किया, अजाविकास को डोनेट आपको कर सकते हैं, डोनेट किया है। तो अशोका ने इनको डोनेट किया है अजाविकास को, कहाँ पर, 12 बार हिल्स में। 12 बार हिल्स आपको पता है, इसमें 4 केव्स आ जाते हैं। कौन कौन सा, यह लोमस ऋषि केव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट 12 बार हिल्स में, सुदामा केव 12 बार हिल्स, एंड विश्वा जोपरी, ठीक है, और करण चौपार जो है ये इंपॉर्टेंट केव्स है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, मगर एग्जाम में आपको पूछा गया लोमस ऋषि केव और सुदामा केव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है आपको याद रखना, 12 बार हिल्स कंस्ट्रक्ट, 4 के 12 बार हिल्स जो है, इस हिल के ऊपर 4 केव्स आपको देखना। जैसे कि मैंने एक केव ये बनाई, एक केव ये बना ली, एक केव ये बना ली, और एक केव ये बना ली। एक केव का नाम मैं याद रखता हूँ करान चौपार, दूसरा मैं रखता हूँ नाम लोमस ऋषि केव, तीसरे का मैं रखता हूँ नाम सुदामा केव, चौथा मैं रखता हूँ विश्वा जोपारी। ठीक है, विश्वा जोपारी ये केव्स है। एलोरा केव्स वर मेड ऑफ डिफरेंट फेथ्स, पहले बोला आपको एलोरा केव्स में ये जैनिज्म से भी बिलोंग करे थे, हिंदुइज्म को भी और बुद्धिज्म को भी। तो यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, ये देखो जैन्स, हिंदूज और बुद्धिज्म।
ठीक है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गया आपका करेक्ट, हाँ सर ये करेक्ट हो गया। तो 12 हिल्स जो है ये किसने आपको बोलना है यहाँ पर, अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं, आपको बोलना अशोका ने, बस इतना ही। बाकी ठीक है, 12 किल्स वर ऑरिजिन मेड फॉर अजाविकास बाय एम्पर चंद्रगुप्ता, एम्पर चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं, लेकिन ये अशोका ने किया है। केव्स एट बादामी ओल्डेस्ट, ये नहीं, यहाँ पर बादामी नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे भीमबेटका केव्स, ठीक है। भीमबेटका केव्स जो है ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स इंडिया में। बस इस तरीके से चेंज करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन के ऊपर, द आर्ट ऑफ अजंता वाज मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय, जो अजंता का आर्ट जो है उसको पैट्रोनाइज किसने किया है, सबको पता है दैट, मैंने पहले बोला था आपको, मैंने बोला था वकाता कास के बारे में मैंने बोला था। जैसे कि मैंने बोला था अजंता केव्स, सबसे पहले अजंता केव्स की लोकेशन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, पहला क्वेश्चन यही। उसको जो है बिल्ड कब किया गया, सातवाना पीरियड के, सातवाना जो थे उनके पीरियड में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए। अर्लियर पहले इसको सातवाना केव्स में बिल्ड किया गया है, लेकिन मेजर पार्ट जो है इसको कंप्लीट किया गया है वका तकाज के बारे में, ठीक है, उसके पीरियड में। दी स्टोन कार्विंग, ये स्टोन कार्विंग यहाँ पर हमें देखने को इन केव्स के अंदर स्टोन्स के ऊपर लिखा जाता है, उसको बोलते स्टोन कार्विंग, आर सीन एज अ वर्क ऑफ द मास्टरपीस ऑफ इंडिया। अजंता केव्स में क्या होता है, यहाँ पर हमें कार्विंग्स देखने को मिलते हैं माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट और ये हैं, ये केव टेम्पल्स ऑफ बुद्धा हैं, ये बुद्धा को डिनोट किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के ऊपर, अजंता केव्स आर लिंक्ड विथ, अजंता केव्स लिंक किसके साथ है, मैंने पहले बोला था जाटक स्टोरीज होती है, ये केव्स होती है। आप केव्स देखोगे वहाँ पर आपको एक बुद्धा की इमेज आपको देखने को मिलेगी, और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कुछ स्टोरीज लिखी जाते हैं बुद्धा के लाइफ के बारे में, उनको जाटक स्टोरीज के बारे में बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ही मैं आपको बता दूंगा कि अजंता केव्स आर मोस्ट एक्सीलेंट सर्वाइविंग एग्जांपल्स, अजंता केव्स को मोस्ट एक्सीलेंट सर्वाइविंग एग्जांपल्स बोला जाता है इंडियन आर्ट में। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सर्वाइविंग एग्जांपल्स, पर्टिकुलरली द पेंटिंग्स विच आर मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन आर्ट। तो अजंता केव्स में पेंटिंग्स देखने को मिलती है, वो पेंटिंग्स किसके साथ बिलोंग करती है, किस रिलीजन के ऊपर है, आपको ना बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट के ऊपर है, जहाँ पर कि हमें फिगर किसके देखने को, किसके इमेजेस हमें देखने को मिलते हैं, बुद्धा के, और उसके साथ बुद्धा के साथ क्या थी, स्टोरीज भी लिखी जाती थी, दैट इज डिपिक्ट द जाटक स्टोरीज, जो जाटक स्टोरीज होती थी। द पेंटिंग्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दो जाटक स्टोरीज, और पेंटिंग्स जो है, पेंटिंग्स जो बनाई जाती है, जो उन स्टोरीज के ऊपर बेस्ड होती थी, विच शो द प्रीवियस लाइफ ऑफ द बुद्धा एज ए किंग, जो कि बुद्धा जो था एज ए किंग के तौर पे, उसके लाइफ के बारे में, इन इमेजेस के बारे में हमें देखने को मिलता है। टेक्निकली द आर्ट ऑफ अजंता इज द फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट। जो आर्ट हमें अजंता केव्स में देखने को मिलता है, वो एक फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट का। द केव कंसिस्ट ऑफ सेवरल आर्ट्स, उसमें हमें फ्लावर्स के बारे में पता होता है, ट्रीज और एनिमल्स के बारे में। आप देखोगे बुद्धा ऐसे बैठा होता है, फिर यहाँ से जो है डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, आर्ट बनाए जाते हैं। द पेंटिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा किंग, ये बुद्धा के बारे में बताता है, प्रीवियस लाइफ के बारे में। नेक्स्ट, द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि, मैंने पहले बोला था बोधिसत्व पद्मपाणि, इसको अवलोकितेश्वरा के नाम से बोला जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्टन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो पेंटिंग्स बोधिसत्व पद्मपाणि का ये फेमस हैं, कहाँ पर आपको बोलना है, अजंता में। तो अजंता केव में ही आपको एक पद्मपाणि पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं बोधिसत्व पद्मपाणि। क्वेश्चन कहाँ से कैसे आपका और बन सकता है, जो पेंटिंग है बोधिसत्व पद्मपाणि, ये मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर जो हमें अजंता केव में देखने को मिलेगा। पद्मपाणि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वन हु होल्ड्स लोटस, आप लोटस लाओ और अपने हाथ में रखो, आपको बोला जाएगा पद्मपाणि, इस तरीके से याद रखने के लिए। बोधिसत्व पद्मपाणि जो होता है सिट्स अराउंड ए क्राउड ऑफ डिवोटीज, ये बोधिसत्व पद्मपाणि जो है ये बैठा हुआ होता है डिवोटीज की क्राउड में, बोथ प्रिंसेस एंड कॉमनर्स विथ लॉन्ग डार्क हेयर हेडिंग, ठीक है, हैंडिंग डाउन बिलो ए जेवलड क्राउन, और इसके हाथ में क्या होता है, ब्लू लोटस फ्लावर राइट हैंड में होता है, होल्ड करके होता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, विच ऑफ द एबव प्लेसेस आर नोन एज म्यूरल पेंटिंग्स। कहाँ पर हमें म्यूरल पेंटिंग्स देखें, देखो सांची ये स्तूपाज होते हैं, ये स्तूपा होते हैं, सैंड ड्यून्स जैसे होते हैं ना, वैसे स्तूपाज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमें प्योर पेंटिंग्स तो देखने को नहीं मिलती है, ये रिमेन्स के ऊपर बनाया जाता है, बुद्धा के रिमेन्स के ऊपर बनाया जाता है। लेकिन अजंता केव के ऊपर आपने देखोगे पेंटिंग्स के बारे में, लिपाक्षी टेम्पल में भी पेंटिंग्स के बारे में, लेकिन ये म्यूरल पेंटिंग्स, म्यूरल का मतलब होता है ऐसी पेंटिंग्स जो वॉल के ऊपर बनाए जाते हैं, एक हार्ड सरफेस के ऊपर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं म्यूरल। मैनिचर पेंटिंग्स का मतलब होता है जो पेपर पे बनाया जाता है, किसी क्लोथ के ऊपर बनाया जाता है,
ठीक है, पेरिशेबल मटेरियल्स के ऊपर जिनको बोला जाता है उसको बोलता है म्यूरल पेंटिंग्स। तो दैट मीन्स उनको बोलते हैं हम पेरिशेबल मटेरियल, उनको बोला जाता है हम कौन सी पेंटिंग, उसको बोलते हैं मैनीचर पेंटिंग्स। लेकिन म्यूरल पेंटिंग्स एक हार्ड सरफेस के ऊपर बनाया जाता है, दैट मीन्स हम वॉल के ऊपर इसको बनाया जाता है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेंटिंग से बनता है। तो थर्ड तो है नहीं, थर्ड को एलिमिनेट करो तो ओनली 1 ओनली 2, तो यहाँ पर आपका बी आंसर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है द एविडेंस ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स इन अजंता एंड लिपाक्षी टेम्पल इज क्लियरली विजिबल। जो हमें म्यूरल पेंटिंग्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक अजंता में और लिपाक्षी टेम्पल में, बट इट इज़ नॉट एविडेंट इन स्तूपा, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा जब हम मौर्यन पीरियड में देखेंगे वहाँ पर ये पता चलता है। द न्यूक्लियस ऑफ सांची स्तूपा वाज बिल्ट हेमिस्फेरिकल। मैंने आपको पहले बोला था जो ये था ना सांची स्तूपा, ये कुछ इस तरीके से डूम शेप आप बोल सकते हैं, हेमिस्फेयर टाइप होता है, ब्रिक्स का बना होता है, बिल्ट और ए रिलिक ऑफ बुद्धा, बुद्धा के रिलिक्स के ऊपर, ये बुद्धा का रिलिक रखा गया उसके ऊपर बनाया जाता है। इट वॉज क्राउन्ड बाय द छत्रा, ठीक है, इसको क्राउन किया जाता है छत्रा से। ए पारासो लाइक स्ट्रक्चर सिंबलिंग हाई रैंक, जो हाई रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल है, मैंने पहले बोला था महाबलीपुरम के ऊपर क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। दोनों में कॉमन क्या है, अजंता और महाबलीपुरम में कॉमन क्या है? आप बोलोगे बोथ वेर बिल्ट इन द सेम पीरियड, दोनों को एक ही पीरियड में बनाया गया। बिल्कुल भी नहीं, सेम पीरियड में दोनों को नहीं बनाया गया, क्योंकि अजंता अलग पीरियड बनाया गया, महाबलीपुरम अलग पीरियड में बनाया गया है। दूसरा, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, नहीं, सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन भी नहीं है, मतलब ये अलग रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है अजंता, और जो हमारे पास है महाबलीपुरम अलग एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, बोथ है रॉ कट मॉन्यूमेंट्स, इसमें मॉन्यूमेंट्स होते हैं रॉ कट मॉन्यूमेंट्स। यस, ये ठीक है, दोनों में हमें रॉ कट मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बट दोनों जो है अलग अलग पीरियड्स में बनाए गए हैं और दोनों डिफरेंट रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहला, महाबलीपुरम जो है ये एक हिल लॉक टाउन है जो कि कोरोमंडल बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, कांचीपुरम तमिलनाडु में। इसको दूसरा नाम बोला जाता है महादपाज रॉ कट केव्स के नाम से। मैंने पहले बोला रॉ कट केव्स हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया 7 to 10th सेंचुरी BC का इसका टाइम पीरियड था, पालवा डायनास्टी ने। लेकिन अगर अजंता केव्स की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र में है और ये सेकंड टू सेवन्थ सेंचुरी अजंता केव्स, और 7th से 10th तक फिर हो गया आपके पास महाबलीपुरम। तो इसका का मतलब टाइम पीरियड क्या है? आप बोलोगे सर टाइम पीरियड सेम नहीं है, टाइम पीरियड अलग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया रॉन्ग। बोथ अजंता एंड महाबलीपुरम ये रॉ कट मॉन्यूमेंट्स है। मैंने पहले बोला अजंता रॉ कट मॉन्यूमेंट्स और महाबलीपुरम, तो यहाँ पर आपको पता चला कि ये एक रॉ कट केव है, रॉ कट मॉन्यूमेंट आप बोल सकते हो। तो से थर्ड हो गया ठीक आपका। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू शिवा और विष्णु। तो महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर शिवा और विष्णु के रिलेटेड है। लेकिन अजंता में आपको क्या देखने को मिलता है? बुद्धिस्ट केव्स, यहाँ पर बुद्धिज्म के साथ रिलेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, आपको मैच करना पड़ेगा, मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। ये हम्पी है, मैंने पहले बोला हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर आपको याद होगा ए का सेकंड ऑप्शन है, ए का सेकंड ऑप्शन है, फिर आपको देखना ही नहीं है, आपका यही आंसर ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इसका याद रखना। शिशु इसका भी पता नहीं है, नाग अर्जुन कोंडा ये भी आप याद नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर रखोगे नाग अर्जुन आप आंध्रा, क्योंकि ये हम इसमें भी पढ़ते हैं जो हमारे पास पावर प्लांट्स होते हैं, फिर हम नाग अर्जुन के बारे में पढ़ते हैं आंध्रा के रिलेटेड। तो यहाँ पर वो लिंक कर सकते हो, नाग अर्जुन कोंडा जो होता है ये आंध्र प्रदेश। तो थर्ड, बी को थर्ड या तो ये है या तो ये है, तो दैट मीन्स या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन सी है। अगर आपका ये वाला पता नहीं है कि हम्पी कर्नाटका में, इतना तो फाइनल हो गया, तो बी तो हो नहीं सकता, डी तो हो नहीं सकता। फिर दैट मीन्स अगर आपको ये फिर एक और चेक करना पड़ेगा, हम्पी कर्नाटका में, मैंने पहले बोला था आपको, तो आपका आंसर बनता है ए इसका। अब आया समझ? अगर यहाँ पर भी याद रखोगे ठीक है, अरिकामिदु जो है ये पौंडीचेरी में देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ओवरऑल नक्शल में क्या याद रखना है? हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, शिशु पालगर जो है उड़ीसा में है, अरिकामिदु ये पौंडीचेरी में है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा था, ये बताओ मुझे कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? आपको पता है ये कोणार्क सन टेम्पल जो है ये उड़ीसा में है। मोदेरा सन टेम्पल जो है वो गुजरात में। कोणार्क आपको याद रखना है ये उड़ीसा में। किसने इसको बिल्ड किया है? क्या अशोका मैंने बोला था? नहीं सर। राजेंद्र चोला मैंने बोला था? नहीं सर। मैंने कुछ और बोला था, वही हम यहाँ पर देखेंगे। वो कौन था आपको बोलना है? वो है
इसको किसने, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। तो कोणार्क कहाँ पर है, ये एक सन टेम्पल है, उड़ीसा में है, बिल्ड किसने किया है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, ठीक है। ये ईस्टर्न गंगा डायनास्टी में था, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हो, इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाए। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा। आपको बोला कोणार्क सन टेम्पल जो है इसको, लेकिन उसका अपोजिट आप करोगे तो व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। जगन्नाथ टेम्पल, पूरी पूरी में आपको एक टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। दोनों क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसी का नाम होता ब्लैक पगोड़ा। दूसरा आपको पूछा गया है जगन्नाथ टेम्पल, लोकेशन पुरी में है और इसको व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। और ब्लैक पगोड़ा जो है इसको बोला गया है, यूरोपियन जो सेलर्स थे, यहाँ पर सेलर्स आ रहे थे, उन्होंने इसको नाम दिया गया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आपको बोलना है, ये बोला गया है कोणार्क सन टेम्पल को, ठीक है। खाजुराहो तो नहीं है, शोर टेम्पल तो बिल्कुल भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा, फिर से यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये कोणार्क सन टेम्पल जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सन टेम्पल, सन टेम्पल कौन है, आपको पता है कोणार्क सन टेम्पल है। लिंगराजा नहीं है, ठीक है, लिंगराजा नहीं है, जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ पूरी जैसे आपको याद रखना है। आपको हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं टेम्पल्स के लोकेशंस के ऊपर, जो जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके लोकेशन जब तक आपको पता नहीं होगी, आप आर्किटेक्चर में कोई क्वेश्चन ही ठीक नहीं कर सकते हो। आपको केव्स के बारे में, टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ पता है, आप इजीली आर्ट एंड कल्चर को हैंडल कर सकते हो, आप इजीली हैंडल कर सकते हो। आपको बाकी पढ़ना ही नहीं है फिर ज़रूरत, और जैनिज्म बुद्धिज्म को देखना पड़ता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो आपका काम हो जाता है। 10 में से आप वैसे भी 8 क्वेश्चन लगा ही दोगे। द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, मैंने पहले बोला सन टेम्पल मोधेरा ये गुजरात में है, ये उड़ीसा में नहीं है। सन टेम्पल जो था अभी जिसको कोणार्क बोलते हैं वो था उड़ीसा में, लेकिन मोधेरा उड़ीसा में नहीं है। तो यही लिखा है सन टेम्पल ऑफ मोधेरा गुजरात में, इसको बनाया था किंग भीमा देवा ऑफ सोलन के डायनास्टी से। एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन, ठीक है, पटन गुजरात में, ठीक है, पटन गुजरात में। कोणार्क है, नहीं सर कोणार्क नहीं। क्या मोधेरा है, मोधेरा अभी मैंने आपको बोला, ये सर मोधेरा जो है ये गुजरात में है, ये सन टेम्पल है, अभी बोला था मैंने। लेकिन अब यहाँ पर ये बोला गया है पटन, अगर याद भी नहीं रखोगे बट इतना गुजरात में आप याद रखोगे। ये भी मारतंड भी सन टेम्पल है, याद रखना। ये जम्मू एंड कश्मीर में, इतना तो पता होगा ना, जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये भी सन टेम्पल है, ये भी सन टेम्पल है, ठीक है। लेकिन मोधेरा जो है गुजरात में है, कोणार्क जो है ये उड़ीसा में है। देखो इस तरीके से आपको याद रखना, देखो एक्चुअली ऐसे ऐसे आप बनाओगे, ये हो गया वेस्ट वाला पार्ट, ये हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, ये हो गया साउथ। साउथ वाला पार्ट कौन सा हो गया, आप बोलोगे जो हमारे पास है मोधेरा सन टेम्पल गुजरात में है, तो दैट मीन वेस्ट में गुजरात आ जाएगा। कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, तो आप बोलोगे साउथ के साइड में उड़ीसा, और नॉर्थ में साइड में मारतंड सन टेम्पल जो आपको देखने को मिलेगा अनंतनाग में, आई थिंक अनंतनाग में ही है। तो यहाँ पर इसको आपको कैसे याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, एक सेकंड, यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा, हाँ यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा। ये 50 टॉप क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बना दूंगा। अभी ये पहला ही आपको ये था, तो आपको ये जो है आप इसको देखो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प क्या, आपको इसी से क्वेश्चन जो आपको आएंगे, जो आप प्री एग्ज़ाम दे दोगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। जेकेएस का हो या किसी भी स्टेट में आप अपेयर हो रहे हो या ऑल इंडिया लेवल पे आप दे रहे हो, जेके एसएसबी का दे रहे हो, क्योंकि आपका है आर्ट एंड कल्चर हर जगह पर दिया हुआ। आर्ट एंड कल्चर मतलब वो आर्किटेक्चर भी आपको पढ़ना पड़ता है, तो ये आपके सिलेबस में दिया है, तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मैराथन सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, सारे मैराथन्स आपको देखने को मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन करोगे।